जी अल्ताफ़ जी, जानना चाहेंगे आपका जो वार्ड है ये मुश्ताबाद वार्ड लगता है और आप यहाँ से कांग्रेस के पुराने नेता हैं, तो यहाँ के साफ़ सफाई के बारे में जानना चाहेंगे। और बिल्कुल आपके घर के ठीक सामने जो स्कूल है दिल्ली सरकार का, इसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गई टूटे हुए, यहाँ के बच्चों को यमुना विहार शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसको बनने में कितना समय लगेगा और क्या कार्रवाई इस पर चल रही है? देखिए ऐसा है, स्कूल बन रहा है, कैसे बन रहा है? धीमी गति से चल रहा है। धीमी गति, इतनी धीमी गति से चल रहा है ये कि अब तक तो इसको एक आध लेंटर पड़ जाना चाहिए। कोई समझ नहीं रहा है। केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं कि जी हमने दिल्ली के अंदर इसकी इतने स्कूल बनाए हैं, इतना ये करा है, हमने स्वास्थ्य पे काम करा है, हमने एजुकेशन पे काम करा है। हमें स्वास्थ्य का काम, अब ये हमारे ले देंगे, एक मोहल्ला क्लिनिक तैयार हुई है इसके अंदर और अभी तैयारी हो रही है, अभी दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और स्कूल है, स्कूल हमारा ये जो चल रहा है, काम चल रहा है इसके अंदर, ये काम ऐसे चल रहा है कि 4 दिन काम चलता है, 4 दिन को बंद हो जाता है। काम कोई तेजी से नहीं चल रहा है। और आप ये देख लीजिए कि कितनी परेशानी है यहाँ के बच्चों को, जो जाते हैं यहाँ के बच्चे यमुना विहार जा रहे हैं C2 के स्कूल में जी, उन्हें इतनी परेशानी है, उनके गार्जियनों को परेशानी है और कोई समझ ही नहीं रहा यहाँ की परेशानी को। भाई ये भी तो दिल्ली के अंदर है मुस्तफाबाद, या किसी बाहर की कंट्री में है ये मुस्तफाबाद। स्कूलों का नाम लेते हैं, केजरीवाल इतना बना दिया, उतना बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कुछ नहीं करा। जितनी बिल्डिंग बनाई है सब कांग्रेस सरकार ने बनाई है। जितनी स्वास्थ्य की बिल्डिंग क्या कहते हैं, जितने हॉस्पिटल बनाए सब कांग्रेस सरकार ने बनाए। इन्होंने कुछ नहीं बनाया। बस ये तो खामोखाकर फोन करते हैं, ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं है। और कांग्रेस सरकार शीला जी थी, शीला जी ने ऐसे ऐसे फ्लाईओवर दे दिए, शीला जी ने ऐसे ऐसे अंडरपास बनाए, शीला जी ने सिग्नेचर ब्रिज की स्थापना करी, शीला जी ने क्या कहते हैं इसको, ये मेट्रो जो है ये सब उन्हीं के टाइम की। देखिए इतना काम करा शीला जी ने इतना काम करा था इस दिल्ली के अंदर कि आने वाली कोई भी सरकार 5 योजना में भी काम नहीं कर सकती जितना शीला जी ने काम करा। और सोनिया जी एक ऐसी नारी है, सोनिया जी जो है वो एक ऐसी महिला है कि जो ये कहते हैं कि विदेशी है, मैं कहता हूँ कि देश वालियों से ज़्यादा बेहतर है। देखिए आप यहाँ की हिंदुस्तानी संस्कृति को सबको वो जानती है, सारी क्या कहते हैं वो पढ़ाई लिखाई, यहाँ उन्होंने अपने यहाँ की लैंग्वेज बोलनी शुरू करी। और राहुल गांधी जी जो ये लेके चले हैं ना कि ये जो देश जोड़ो यात्रा, ये बहुत पहले करना चाहिए था और देश जोड़ो यात्रा से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी राहुल जी को संघर्ष करते रहना चाहिए। राहुल जी एक ईमानदार और सच्चे आदमी हैं और ये सरकार जो दिल्ली के अंदर बैठी है ये झूठ का पुलंदा है, झूठ बहुत बोलते हैं और ऐसी केंद्र सरकार के अंदर झूठ बोलते हैं। अब आप आ जाओ महंगाई पे, जब नहीं आपने शिक्षा में बात करते हैं, जो आपने बताया ये स्कूल को टूटे हुए 1.5 साल हो गया और अभी बड़ी धीमी गति से काम चल रहा है, जबकि केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली शिक्षा मॉडल है, वो शिक्षा मॉडल है। और आपके मुश्ताबाद जैसे एक बड़े विधानसभा के अंदर और एक स्कूल को 1.5 साल से बच्चे यमुना विहार में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिनके हर बच्चे पे लगभग 50 से 100 में किराए का भार बढ़ गया है। तो आप इस पर कितने सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ। गार्जियन भी सहमत नहीं होंगे इस पर, और ये बच्चे भी तो हमारे ही हैं और गार्जियन भी अपने ही हैं। हम इलाके के लोग हैं, हम कोई बाहर से थोड़े आए हैं, हम इस इलाके के हैं। ये बच्चे भी हमारे, बच्चों को 100 रुपये। तो आप केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? आप 100 रुपये तो देख रहे हैं खाली, आप ये नहीं देख रहे कि परेशानी कितनी है आने जाने में।
जो फुट ब्रिज जो पार करते हैं तो बच्चे, आप दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बने, बहुत तेजी से काम होना चाहिए इसके ऊपर। और केजरीवाल जी से हमारा यही अनुरोध है कि आप क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी करा दें हमारे काम को, और हमारे बच्चों को शिक्षा यहाँ ठीक मिले और काम हो जाए। आपके यहाँ पे लगातार वार्ड मुस्ताबाद से निगम पार्षद कांग्रेस के ही बनते चले आ रहे हैं कई योजना से। इस बार भी कांग्रेस के बने हैं, मगर वो पहले वालों को टिकट नहीं होने के वजह दूसरों को टिकट मिल गया और वो बन गए। अब मैं जानना चाहूँगा सफाई व्यवस्था के बारे में। देखिए ऐसा है, हम इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, जो पार्टी का अधिकार है। पार्टी ने जिस नुमाइंदे को भेज दिया उसको लड़ने का अधिकार है, और जनता ने उन्हें जिता दिया, जनता ने उन्हें जिता दिया। अब हमारे हाजी खुशबू साहब काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अच्छी शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, अब हाजी खुशबू साहब उनके पीछे पीछे तो घूमते नहीं है, भाई वो उन्हें पता लग जाती है तो जब टाइट करते हैं। लेकिन कर्मचारी क्या करते हैं कि वो थोड़ी लापरवाही करते हैं। वो लापरवाही ये करते हैं कि कहीं उसका कबाड़ी कहीं कोई कूड़ा भरी है, जब गलियों में कूड़ा भरने के लिए गाड़ी है तो कबाड़ियों का कूड़ा तुम क्यों भर रहे हो? इसका मतलब ये है उनसे पैसे लेकर कूड़ा वो उनका भर रहे हो, उनका कचरा भर रहे हो। तो हाजी खुशबू साहब की कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो कोई कहीं गलत काम किया है उन्होंने या कुछ करा है, वो सही काम कर रहे हैं। कॉलोनी के अंदर क्या कहते हैं सफाई व्यवस्था भी ठीक है, मस्जिदों में भी क्या कहते हैं सही काम हो रहा है, यानी कि कर्मचारी आंख बसते ही अपने हरकत से बाज नहीं आते। हाँ। तो जानना चाहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरा प्रयास करते हैं ये, लेकिन जैसे कॉलोनी के अंदर काम चल रहे हैं, MCD वाले आते हैं, लोग अगर उन्हें बताए जाके तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर काम होगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। और हमारे कुछ लीडर हैं जो कार्यकर्ता पर कम ध्यान देते हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं लीडर की और कार्यकर्ता की बीच की दीवार तोड़ना चाहता हूँ। वो दीवार क्या है कि लीडर अपने आप को लीडर मान लेते हैं, कार्यकर्ता को नहीं मानते। और वो कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कार्यकर्ता से ही लीडर बनता है, लीडर अपने आप नहीं बनता, कार्यकर्ता ही उसको लीडर बनाता है। और कार्यकर्ता से ही आप इलाके के अंदर अगर लड़ता है तो कार्यकर्ता लड़ता है, जद्दोजहद करता है तो कार्यकर्ता करता है। तो राहुल गांधी जी ने ये भी कहा था कि कार्यकर्ता एक लीडर एक्स हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता। और जो पक्के सच्चे कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के पक्के सिपाही हैं, तो कुछ लोग, कुछ आज के लीडर कुछ क्या कहते हैं ध्यान कम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद।